हेलो एवरीवन। तो आज के हम लेक्चर सीरीज में जो भी एवोल्यूशन की थ्योरीज हैं उन थ्योरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। अब एवोल्यूशन की थ्योरीज आप शुरू कर लो, चाहे नीट हो गया, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, CSIR, नेट, गेट, तो हर किसी में एवोल्यूशन की बेसिक थ्योरी से क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है। तो इसको हम एक स्टोरी के जैसे पढ़ेंगे, बिकॉज एवोल्यूशन इज ऑल अबाउट कि जितना आप इसको लाइवली इंटरेक्शन के साथ समझ लोगे इट इज बेटर, इट इज नॉट समथिंग टू क्रैम अपॉन, राइट। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ लाइफ का क्या मतलब है। देखो, ओरिजिन का मतलब तो पता ही है क्या होता है, स्टार्टिंग, ठीक है। और एवोल्यूशन ऑफ लाइफ, एवोल्यूशन का मतलब होता है चेंज। तो हम बात करते हैं कि ये जो हमारा चेंज है, जो ओरिजिन है, कहाँ से शुरू हुआ है, इनमें क्या क्या ओरिजिन के टाइम पे चेंजेस आई हैं, अब तक क्या चेंजेस आ रहे हैं, दैट इज ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ लाइफ। तो एवोल्यूशन का दूसरा मतलब क्या होता है, चेंजेस बोल लो या फिर आप बोल लो टू अनफोल्ड, ठीक है। तो सबसे पहले हम करते हैं थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। देखो, स्पेशल क्रिएशन हमारी चल जाती है इन केस ऑफ सुपरनैचुरल। तो सबसे पहले हमारे पास आए थे फादर सुआरेस, ठीक है। तो फादर सुआरेस ने बोला कि ये गॉड ही है, ये सुपर नेचुरल पावर्स ही है जिसने ये अर्थ को बनाया है। उन्होंने कोई भी इस चीज की साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं दी कि कैसे रॉक्स आए हैं, कैसे माउंटेन्स आए हैं। जैसे हम बोल देते हैं कि ये सारा संसार भगवान की ही देन है, ठीक है, भगवान ने ही बनाया है, यही है सारा कुछ। तो उस चीज को हम किसके अंडर रखते हैं, इन थ्योरी ऑफ अ स्पेशल क्रिएशन। और उन्होंने ये बोला कि 6 दिन के अंदर अंदर गॉड ने अर्थ का निर्माण कर दिया था। जो भी हमारी एग्जिस्टेंस लाइफ है वो 6 दिन के अंदर हमारी क्रिएट हो चुकी थी। तो ये मानना था हमारा फादर सुआरेस का। तो इसमें ना ही उन्होंने किसी एवोल्यूशन के बारे में बताया, ना ही उन्होंने किसी अडेप्टेशन के बारे में बताया, ना ही किसी चेंज के बारे में डिस्कस किया, ठीक है। सो दिस वॉज योर थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन विच वॉज गिवन बाय फादर सुआरेस। सेकेंड थ्योरी आई थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। देखो, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को हम एबायोजेनेसिस की थ्योरी भी बोलते हैं। और थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन हमारी दी थी एरिस्टोटल ने। देखो, उस टाइम हम बात कर रहे हैं 17th सेंचुरी, 18th सेंचुरी और 19th सेंचुरी की। तो उस टाइम पे जो, जैसे कि हमारा एरिस्टोटल है, वो उस टाइम पे काफी ज्यादा पॉपुलर और फेमस साइंटिस्ट माना जाता था। तो किसी के लिए भी उठ के ऐसे साइंटिस्ट को अपोज करना बहुत ही डिफिकल्ट रहता था। तो एक प्रॉपर, क्योंकि होता है ना कि उस टाइम पे लोगों को इतनी एजुकेशन भी नहीं थी, इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी, तो सारे उन्हीं के पीछे लग जाते थे जो भी एक हमारी थ्योरी दे देता था, ठीक है। तो ऐसे ही एरिस्टोटल ने बोला थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, जिसको हम एबायोजेनेसिस की थ्योरी बोलते हैं। एबायोजेनेसिस को अगर आप तोड़ो तो इसका मतलब निकलता है, ए बायो का मतलब हो गया एबायोटिक चीजें और जेनेसिस का मतलब हो गया बनना। तो उन्होंने बोला नॉन लिविंग थिंग से लाइफ की ओरिजिन हुई है, ठीक है, कि नॉन लिविंग थिंग से हमारी लाइफ क्या हुई है, ओरिजिनेट। और इन्होंने क्या बोला, कहते माइस की रेसिपी बताई उन्होंने। कैसे माइस की रेसिपी बताई, कहते आप एक शर्ट लो, शर्ट में थोड़ा सा आप पसीना रखो, ठीक है, और उस पसीने में आप क्या करो, उस पसीने में आप माइस को देख पाओगे इन 21 डेज की। 21 डेज में वहां पे क्या होगा, माइस की अपीयरेंस हो जाएगी। तो ये उन्होंने रेसिपी दी थी। और उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने क्या देखा, कहते एक ना बाहर चलो हलवाई की दुकान है, वहां पे लड्डू बड़े हैं, ऊपर आ गई मक्खियां। उन्होंने बोला देखो लड्डुओं से क्या आई है, मक्खियां। वैसे ही क्या किया, एक जार ले लिया, जार में कोई खाने की चीजें रख दी, उसमें क्या आ गई, फ्लाइज आ गई। उन्होंने बोला देखो फ्लाइज कहाँ से आ रही हैं, लड्डू से आ रही हैं, खाने की चीजों से आ रही हैं। और लोग कैसे थे, किसके पीछे भाग रहे थे, जिनको थोड़ी सी भी नॉलेज है उनके पीछे भाग रहे थे। और लोगों ने इस बात को क्या कर लिया, बिलीव, कि जी हाँ, कि जो भी हमारी चीजें हैं वो एबायोटिक चीजों से बन रही हैं। थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस। तो इसके लिए हमारे साइंटिस्ट रुके नहीं। तो इसके लिए हमारे 3 होनहार साइंटिस्ट आए, फ्रांसिस्को रेड्डी, स्पेनेंजी एक्सपेरिमेंट और लुइस पास्चर। इन तीनों ने थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस को एक करारा जवाब दिया। इन तीनों ने थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस को एक करारा जवाब दिया और इसके रिगार्डिंग जो भी इसका क्रिटिकल एविडेंस था इन्होंने प्रोवाइड किया कि ये थ्योरी झूठी है। तो सबसे पहले देखो,
आई हमारी फ्रांसिस्को रेड्डी की एक्सपेरिमेंट। इसने सिंपल सा लोगों को एक चीज दिखाई। देखो उन्होंने क्या किया, 2 फ्लास्क लिए। कहते एक फ्लास्क में आपने चलो खाना डाल लिया, सिस्टम डाल लिया, कल्चर डाल लिया, उसके ऊपर फ्लाइज आ रही हैं। फिर उसने क्या किया, फ्लास्क को कर दिया बंद और उसके ऊपर तो फ्लाइज नहीं है। तो उसने बोला अब मुझे बताओ कि क्या आप इस चीज को प्रूव कर पा रहे हो कि क्या आप चीज को प्रूव कर पा रहे हो कि जो हमारी फ्लाइज है वो खाने से आ रही है? नहीं, क्योंकि उन्होंने क्या बताया कि फ्लाइज बाहर के इन्वायरमेंट से आ रही थी। जब आपने फ्लाइज की उसका जो जार था बंद कर दिया तब वहां पे फ्लाइज नहीं दिखी। तो इसलिए वहां पे ये चीज प्रूफ हो गई कि एबायोटिक चीजों से नहीं आ रही थी। फिर भी लोगों को इतना विश्वास नहीं हुआ, उन्होंने अपनी मतलब जो भी बात थी नहीं छोड़ी कि नहीं आप गलत हो। फिर उसके बाद हमारे एक और होनहार साइंटिस्ट आए, स्प्लेनेंजी एक्सपेरिमेंट। अब इस एक्सपेरिमेंट में सेम भी यही किया गया। उन्होंने एक ब्रोथ का कल्चर लिया फ्लास्क में। जब फ्लास्क को ओपन रखा तब वहां पे ग्रोथ मिली बैक्टीरियाज की, ऑर्गेनिजम्स की, और वही फ्लास्क को जब बंद कर दिया तो ग्रोथ नहीं दिखी। तो उन्होंने भी सेम हमारा उसी के जैसे हमारा रेड्डी के जैसे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। अब मेन एक्सपेरिमेंट जिसने थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को टोटली रॉन्ग साबित किया था, दैट वाज लुईस पैस्चर स्वैन नेक एक्सपेरिमेंट। अब इसकी जो एक स्पेशलिटी है उसमें हम बोलते हैं स्वैन नेक। अब देखो स्वैन नेक में क्या है कि इस शेप की यहाँ पे फ्लास्क थी, ठीक है। उसने क्या किया, यहाँ पे उसने लिया कल्चर मीडिया, ठीक है, और यहाँ पे उसने लिया कॉटन प्लग। वैसे ही उसने एक और यहाँ पे फ्लास्क ली, वहां पे उसने कॉटन प्लग को नहीं लगाया। तो उसने देखा कि जब मैं कॉटन प्लग लगा रहा हूं यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही, और जब यहाँ पे कॉटन प्लग नहीं लगा रहा हूं देन देयर वाज कंटामिनेशन। तो उसने क्या देखा कि जब उसने ये कॉटन प्लग को बाहर निकाल के देखा तो इसमें जर्म्स फंसे हुए थे, इसमें ऑर्गेनिजम्स ट्रैप्ड थे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे ऑर्गेनिजम्स थे वो कहां से आ रहे थे, वो बाहर से आ रहे थे, और ये उसने उस मुजरिम को पकड़ के कॉटन प्लग में दिखा दिया। सो दिस वाज द टर्निंग पॉइंट जहां पे थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को बिल्कुल गलत साबित कर दिया गया। किसकी हेल्प से? लुईस पैस्चर की हेल्प से, जिसने स्वैन नेक एक्सपेरिमेंट हमारा दिया था, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है हमारी थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म। थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म आपकी दी थी जॉर्ज कुवियर ने। तो जॉर्ज कुवियर ने क्या बोला, इसने बोला कि जो हमारी सारी अर्थ है वहां पे कैटास्ट्रॉफ्स हुए हैं। कैटास्ट्रॉफ से बड़े कि एकदम से कोई बड़ा धमाका हो गया होगा, कोई अर्थक्वेक आ गया होगा, पहले सारी जो अर्थ थी वो डिस्ट्रॉय हो गई, फिर से उसके बाद वो फिर से नहीं बनी, फिर से कोई कैटास्ट्रॉफ आ गया, फिर से सब कुछ डिस्ट्रॉयड हो गया, फिर से सब कुछ नया बना। तो ये था हमारा थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म कि कैटास्ट्रॉफ का क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है डिस्ट्रक्शन, कि वहां पे कोई डिस्ट्रक्शन हो रही है, चीजें डिस्ट्रॉय हो रही हैं, फिर से नई चीजें बन रही हैं, फिर से कोई डिस्ट्रक्शन हो रही है, फिर से डिस्ट्रॉय हो रहा है, और फिर से कोई नई चीज बन रही है। फिर आती है यूनिफॉर्मेशन थ्योरी। यूनिफॉर्मेशन थ्योरी किसने दी थी? जेम्स हटन ने। इसको हम यूनिफॉर्मेशन थ्योरी भी बोल देते हैं और थ्योरी ऑफ जियोलॉजी भी बोल देते हैं। तो इसमें क्या था, इसमें था प्रेजेंट की टू पास्ट, कि जो भी हमारी अर्थ में आज चीजें हो रही हैं वो पहले भी थी। अगर आज रॉक की सेडिमेंटेशन हो रही है वो पहले भी होती थी, अगर आज वेदरिंग हो रही है वो पहले भी थी। कि जो हमारी अर्थ की चीजें हैं वो सारा ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीरे धीरे चलता चलता यूनिफॉर्मिटी में ग्रेजुअल चेंजेस होते जा रहे हैं, अर्थ में चेंजेस आई जा रहे हैं, आई जा रहे हैं, चीजें चल रही हैं, सिलसिला चलता जा रहा है। सो दैट इज द थ्योरी ऑफ यूनिफॉर्मेशन थ्योरी ऑफ जियोलॉजी विच वाज गिवन बाय जेम्स हटन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे कीमोजेनी केमिकल एवोल्यूशन के बारे में, जो आज के टाइम पे मैक्सिमम एक्सेप्टेड थ्योरी मानी जाती है। अब इस पॉइंट में, इस वीडियो में आपको क्या क्या लर्न करना है। अब जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस आते हैं साइंटिस्ट के नेम से, किस साइंटिस्ट ने कौन सी थ्योरी दी, आपको एक प्रॉपर डेफिनेशन दी होगी, उस डेफिनेशन से आपको पता करना होगा। जो जो चीजें मैंने बोली हैं उसमें एक आपका प्रिंसिपल पॉइंट आता है, अगर वो आप प्रिंसिपल पॉइंट को, प्रिंसिपल वर्ड को याद रख पा रहे हो, यू कैन इजिली डिस्टिंग्विश, ठीक है। जैसे कि
यूनिफॉर्मेशन में मैंने एक पॉइंट बोला, की पॉइंट, ग्रेजुअल चेंजेस। तो जब भी आपको क्वेश्चंस में ऑप्शंस आएंगी, देयर मस्ट बी प्रेजेंट ऑफ ग्रेजुअल चेंजेस जरूर ऑप्शन में होगा। सो लाइकवाइज यू कैन चेक आउट द राइट ऑप्शन। थैंक यू।